कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता समानताएं असमानताएं और विभाजन। भेदभाव केवल नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता, इसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर विद्यमान था। बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है, परंतु हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। किसी भी समाज में सामाजिक विभाजन अधिकतर जन्म पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। समुदाय का चुनाव सामान्यतः व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि कुछ चीज़ें पसंद व चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के धर्म से अलग अपना धर्म चुन लेना। इसके अतिरिक्त शिक्षा, पेशा, खेल, संस्कृति आदि के आधार पर भी सामाजिक समूह निर्मित होते हैं, वे जन्म पर आधारित नहीं होते। सामाजिक विभिन्नता सदैव सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती। कई बार यह अलग अलग लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह से बाहर भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस तथा ऑस्ट्रेलियाई श्वेत खिलाड़ी पीटर नॉर्मन समान रूप से नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध थे। एक धर्म में कई जातियां और कई पंथ होते हैं। कहीं एक ही जाति के लोग जो अलग अलग धर्मों के अनुयायी होते हैं एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं, तो कहीं एक ही परिवार के अमीर व गरीब के बीच मनमुटाव हो जाता है। इस प्रकार लोग एक से अधिक सामाजिक समूह का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। समाज में सामाजिक विभाजन का भेदभाव तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर अनेक विभिन्नताओं से अधिक हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः गरीब हैं, वे मूलभूत सुविधाएं जुटाने में भी अक्षम हैं। समाज में भारत में भी दलित सामान्यतः गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें प्रायः भेदभाव और अन्याय को सहन करना पड़ता है। यदि एक सी सामाजिक समानताएं कई समूहों में हों तो सभी समूहों में एक समानता आ जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो सकते हैं, जबकि दूसरे मुद्दे पर सोच में बहुत अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई धर्मावलंबी बहुल देश हैं। यहाँ प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक दो खेमे हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग तथा धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय भेदभाव का शिकार है तथा गरीब है। वहीं नीदरलैंड में वर्ग व धर्म में अधिक समानता नहीं है। वहाँ कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों ही वर्गों में अमीर गरीब हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जहाँ उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के बीच निरंतर हिंसक कार्रवाई होती रहती है, वहीं नीदरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे में समानित हो जाती हैं तो सामाजिक विभाजन का स्वरूप तय होने लगता है, क्योंकि ये अन्य विभिन्नताओं पर भारी पड़ती हैं। जहाँ सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहाँ उन्हें संभालना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। वर्तमान में अधिकतर देशों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ते हैं। देश के बड़े अथवा छोटे होने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। बेल्जियम बहुत छोटा देश है, लेकिन वहाँ भी विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। जर्मनी व स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ सामान्यतः अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, यहाँ विश्व के दूसरे भागों में
से पहुंचने वाले लोगों के कारण तीव्रता से धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। इनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं।